मुझे मालूम है लोकसभा के इलेक्शन में आपके कुछ लोगों ने बीजेपी का साथ दिया था। ऐसे लोगों का हुक्का पानी बंद होना चाहिए, ऐसे लोगों का सोशल बाइकआउट होना चाहिए। मस्जिदों पर बुलडोजर चलाने वालों का तुम साथ दे रहे हो। कह दो कि हमारा नाम अब मुसलमानों का नाम नहीं है, हम आज से घनश्याम दास हैं। जो मुसलमान बीजेपी का, शिंदे का और अजीत दादा पवार का साथ देता है, मैं तो उसको मुसलमान मानने को तैयार नहीं हूँ। जमात इस्लामी के हो या अहले हदीसी हो या तबलीगी हो, कोई भी हो, एक हो तो सिर्फ हो। जब वो कह रहे हैं तो कुछ नहीं, मैं कहा तो अब चलाएंगे मीडिया। महाराष्ट्र में चुनाव होना है और चुनाव से ठीक पहले आखिरी जुमे के दिन मस्जिदों में तकरीरें हो रही हैं। तकरीर महाआघाड़ी को वोट देने की, तकरीर बीजेपी के खिलाफ मुसलमानों को एकजुट हो जाने की। तकरीर दी जा रही है कि जिस मुसलमान ने महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी को वोट दिया उसका सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा और बीजेपी को वोट देने वाले मुस्लिम का नाम बदलकर घनश्याम दास रख दिया जाएगा। मौलाना कह रहे हैं कि उनके टारगेट पर सिर्फ महाराष्ट्र में सरकार को बदलना नहीं बल्कि दिल्ली की सरकार को भी बदलना है। अगर आपके इलाके में कोई जालिम का साथ दे तो उसका बाइकआउट की। मुझे मालूम है लोकसभा के इलेक्शन में आपके कुछ लोगों ने बीजेपी का साथ दिया था। ऐसे लोगों का हुक्का पानी बंद होना चाहिए, ऐसे लोगों का सोशल बाइकआउट होना चाहिए। मस्जिदों को शहीद करने वालों का तुम साथ दे रहे हो, मस्जिदों पर बुलडोजर चलाने वालों का तुम साथ दे रहे हो। कह दो कि हमारा नाम अब मुसलमानों का नाम नहीं है, हम आज से घनश्याम दास हैं। कह दो, ऐलान करो, ये आधा तीतर आधा बटेर नहीं चलेगा। मैं इस बात की तरफ भी तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के इलेक्शन ने ऐसी अहमियत हासिल कर ली है कि अगर यहाँ वो जीत गए हरियाणा की जीत के बाद, तो उसके बाद उनके हौसले बहुत बुलंद हो जाएंगे और फिर दिल्ली सरकार वो नए हौसलों के साथ दस्तूर की तब्दीली जैसे अपने नापाक इरादों की तकमील की तरफ आगे बढ़ेगी। और अगर महाराष्ट्र में उनको शिकस्त हो गई तो इत्तलाआत के मुताबिक दिल्ली सरकार भी बहुत दिन तक नहीं ठहर पाएगी। तो हमारा निशाना सिर्फ महाराष्ट्र सरकार नहीं है बल्कि मरकजी हुकूमत है। मौलाना सज्जाद नोमानी ने यह बयान महाराष्ट्र के परभड़ी में दिया, लेकिन अब इसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। लेकिन सज्जाद नोमानी बीजेपी का साथ देने वाले मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी करने वाले इकलौते मौलाना नहीं है। मुंबई की और भी कई मस्जिदों में जुमे की नमाज के दौरान कुछ भड़काऊ मौलाना नमाजियों से ऐसी ही तकरीर कर रहे थे। इनमें एक नाम जमीयत उलेमाए हिंद के मुंबई अध्यक्ष मौलाना सिराज खान का भी है, जो बीजेपी को समर्थन देने वाले मुसलमानों को लानते भेज रहे थे। यहाँ तक कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट देने वाले मुस्लिम कहलाने के लायक ही नहीं। वो करे तो कायदा, हम करे तो अलकायदा। हमने सारे सेक्ट के मुसलमानों से ये अपील करी है आज कि आज के दिन 20 तारीख के दिन आप अपना कीमती वोट महाविकास अघाड़ी सरकार के कैंडिडेट को दें और इंशाअल्लाह ताला महाविकास अघाड़ी कैंडिडेट को जब ये वोट कर देंगे तो महाराष्ट्र का फ्यूचर एकदम उज्जवल होगा, एक अच्छा माहौल रहेगा और अच्छे तरीके से इंशाअल्लाह ताला ये काम होगा। जो मुसलमान उनका साथ देता है, मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, जो मुसलमान बीजेपी का, शिंदे का और अजीत दादा पवार का साथ देता है, मैं तो उसको मुसलमान मानने को तैयार नहीं हूँ। वो मुसलमान जो उनकी तरफ हैं, उनकी तरफ से वो हट जाएं, हम उनसे अपील करते हैं। वोट करने की अपील तक तो बात ठीक थी, लेकिन अब बीजेपी के नाम पर मुस्लिमों को भड़काया जा रहा है, उन्हें डराया जा रहा है, उनका बहिष्कार करने की बात की जा रही है, उनका नाम बदलकर घनश्याम दास रखने की बात कही जा रही है। ऐसे में बीजेपी अब इस मुद्दे को लेकर महाविकास अघाड़ी पर हमलावर है और मामले की शिकायत को लेकर चुनाव आयोग पहुंच गई है। लोकसभा के चुनाव में बीजेपी का समर्थन किया, उनको ढूंढो और उनका दाना पानी बंद करो, उनको सोशल बायकॉट करो। आगे वो कहते हैं कि वोट जिहाद करो, हमारे वोट जिहाद के आला सिपा सलार ये शरद पवार जी है, उद्धव ठाकरे जी है,
ये राहुल गांधी है, ये किस प्रकार की राजनीति चल रही है? राजनीति में पोलराइजेशन के लिए इस स्तर पर जाना हमने इससे पहले नहीं देखा। तो में चुनाव आयोग के आचार संहिता के बाद में इस प्रकार के कोई भी एक धार्मिक संप्रदाय को संबोधित करना, दूसरे धार्मिक संप्रदाय के विरुद्ध में भड़काना, और आप अगर मुसलमान आप भाजपा के समर्थक हो तो आपका नाम कल से हिंदू नाम घनश्याम दास कर दे। जो वोट जिहाद राहुल गांधी की कांग्रेस और उद्धव ठाकरे ने शुरू किया है, मैंने चुनाव आयोग से प्रार्थना की है कड़ी कार्रवाई हो। इस मुद्दे पर जब महाअघाड़ी के सांसद संजय राउत से सवाल किया गया तो उन्होंने गेंद उल्टा बीजेपी के पाले में डाल दी और बीजेपी के खिलाफ वोट करने की अपील करने वाले मौलानाओं को बीजेपी का ही एजेंट करार दे दिया। देखिए, ये सब बीजेपी के लोग बीजेपी के पेरोल पर होते हैं, ऐसे कुछ लोग होते हैं, वो बात करते हैं, उसके ऊपर ध्यान मत दीजिए। वोट जिहाद, लव जिहाद, पाकिस्तान पर तिरंगा लहराएंगे, ये बात महाराष्ट्र के चुनाव में कहां से आ गई? महाराष्ट्र के चुनावी शोर में जब जब मुस्लिम वोट बैंक की बात होती है तो मौलाना सज्जाद नोमानी जैसे कुछ किरदार सामने आ ही जाते हैं जो शायद खुद को मुस्लिम वोटों का ठेकेदार समझते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि महाराष्ट्र में बीजेपी को वोट देने वाले मुस्लिमों को क्यों डराया जा रहा है, क्यों उनके सामाजिक बहिष्कार की बात हो रही है, क्यों उनका नाम बदल देने की धमकियां दी जा रही हैं, आखिर क्यों कहा जा रहा है कि बीजेपी को वोट देने वाला मुस्लिम मुसलमान कहलाने लायक नहीं। ऐसे ही कुछ सवाल लेकर हम महाराष्ट्र के आम मुसलमानों तक पहुंचे। उनका इस मुद्दे पर क्या कहना है आप भी सुनिए। डेवलपमेंट कंट्री जैसे आप यूएस ले लो, यूके ले लो, यहाँ पर सब धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन वहाँ पर ये ऐसा भी कभी इशू नहीं होता। पॉलिटिकल इशू है, रिलीजियस इशू इज अ रिलीजियस इशू। हम एक ही बात की टिप्पणी कर सकते हैं कि जो सबका साथ देगा, जो सबका विकास करेगा, जो हमारा विकास करेगा, उसको हम वोटिंग करेंगे। तो कहना गलत है ना, क्यों हुक्का पानी बंद कर? हाँ, आपके पास अपनी वोट है, आपकी मर्जी, जहाँ दें आपकी मर्जी। कुछ ही दिन पुरानी बात है, उलेमा बोर्ड अपनी 17 मांगे लेकर महाविकास अघाड़ी के नेताओं के पास पहुंचा और मांगे मानने की सूरत में महाविकास अघाड़ी को समर्थन की बात कही, जिस पर महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने विचार करने की भी बात कही और अब खुल्लम खुल्ला मौलाना बीजेपी के खिलाफ मैदान में उतर आए हैं और मुसलमानों से महाविकास अघाड़ी को वोट करने की बात कह रहे हैं। बीजेपी को वोट देने वाले मुस्लिमों को धमकी दी जा रही है, दिल्ली तक की सरकार बदलने की बात की जा रही है। ऐसे में सवाल ये कि आखिर मुस्लिम धर्मगुरुओं को बीजेपी से इतनी नफरत क्यों है? क्यों महाविकास अघाड़ी को वोट देने की अपील करते मौलाना अपनी ही कौम को धमका रहे हैं? आखिर क्यों उनका हुक्का पानी बंद करने की धमकी दी जा रही है? क्यों इस मामले पर महाविकास अघाड़ी के नेता खुलकर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं? क्यों महाअघाड़ी के नेता ऐसे भड़काऊ बयानों का खुलकर खंडन तक नहीं कर रहे, उनकी भर्त्सना तक नहीं कर रहे? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।